हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर करने वाली हूं। आज मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग KFT। KFT मीन्स किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं, ये कब करवाए जाते हैं, डॉक्टर आपको कब बोलता है कि आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करवाने चाहिए और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले किडनी हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन यूनिट मानी जाती है, मतलब हमारे बॉडी में से ब्लड को फिल्टर करती है और जितने भी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल्स है जैसे यूरिया, क्रेटिनाइन, उनको बाहर निकालती है एंड यूरिन की फॉर्मेशन करती है। अगर हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन मटेरियल्स जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, क्रेटिन और यूरिया, तो हमें KFT टेस्ट जो है वो डॉक्टर करवाने को बोलते हैं। तो मेन KFT टेस्ट इसलिए करवाए जाते हैं ताकि पता लग सके कि आपको किडनी डिजीज़ है या नहीं है और आपकी किडनीज कितना फंक्शन कर रही हैं। उनका फंक्शन देखने के लिए जहाँ फिर आपको किडनी डिजीज़ के बारे में पता करने के लिए KFT टेस्ट जो है वो डॉक्टर आपको करवाने के लिए बोलते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको मिलाकर किडनी का पता किया जाता है कि किडनी जो है प्रॉपरली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही। उसमें दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं, एक तो है ब्लड टेस्ट, दूसरा है यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम यूरिया, क्रेटिनिन एंड सोडियम, पोटाशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो करते हैं। लेकिन जो मेन जिससे हमें पता चलता है किडनी डिजीज़ का, जो डॉक्टर कंसीडर करते हैं मेन टेस्ट जो होते हैं, वो ब्लड में से क्रेटिन एंड यूरिया की वैल्यू चेक की जाती है। तो सबसे पहले है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन जो अगर आपको किडनी डिजीज़ हो गई है तो बार बार आपको पूरी लाइफ टाइम जो है वो इसके टेस्ट करवाने पड़ते और हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं, चाहे हम डायलिसिस पे हैं, चाहे हम CKD पे हैं, चाहे हमने ट्रांसप्लांट करवा लिया है, तो लास्ट तक क्रेटिनिन की वैल्यू जो है वो हमारे मूड को कंट्रोल करती है। मतलब अगर क्रेटिनिन की वैल्यू ज़्यादा आती है, मतलब थोड़ी सी भी हाई होती है, तो हमारा मूड थोड़ा अपसेट हो जाता है। लेकिन अगर क्रेटिनिन की वैल्यू कम हो जाती है तो हमारा पूरा दिन बन जाता है। तो ये पूरी लाइफ टाइम चलता है। तो सबसे पहले क्रेटिनिन क्या है? क्रेटिनिन एक तरह का वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी में हमारे मसल्स के ब्रेकडाउन से बनता है। अगर इसका लेवल हमारी बॉडी में से बढ़ने लगता है तो हमें चांसेस है कि हमारी जो किडनी है वो डैमेज हो रही है। क्रेटिनिन की नॉर्मल रेंज फीमेल में 0.6 टू 1.1 होती है एंड मेल में 0.7 टू 1.3 होती है। अगर आपका लेवल इसमें से आपके ब्लड में से इसका लेवल ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आपका क्रेटिनिन हाई जा रहा है, तो वो आपका सिम्टम है कि आपकी किडनी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, इसीलिए ब्लड में से वो टॉक्सिन जो है अच्छे से रिमूव नहीं हो रहा। सेकंड है BUN। BUN मीन्स ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये जो हम फूड खाते हैं उसमें जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तब ये यूरिया बनता है और ये सारा प्रोसेस जो लीवर में होता है, उसके बाद लीवर जो है यूरिया को किडनी में भेजता है ताकि वहाँ से किडनी इसको फिल्टर कर सके। लेकिन अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी तो इसका लेवल जो है ब्लड में हमें हाई दिखाई देगा, तो जो कि इंडिकेशन है किडनी डिजीज़ का। देन एक मेन टेस्ट किया जाता है GFR, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये टेस्ट किया जाता है जिससे हमें पता चलता है हमारे किडनी फंक्शन का एंड स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज़, कि हमारी जो किडनी डिजीज़ है वो कौन सी स्टेज पे है। ये टेस्ट डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ क्रेटिनिन और हमारे जेंडर पे, एज पे और वेट पे। उन दोनों को मिलाकर तब ये GFR निकाला जाता है। हमारी किडनी में बहुत छोटे छोटे टाइनी फिल्टर्स लगे होते हैं, तो GFR से पता लगता है कि 1 मिनट में उन फिल्टर में से हमारा ब्लड कितना पास होता है, तो वो होता है GFR रेट। अगर तो आपका GFR 90% या उससे ज़्यादा है तो आपकी कंडीशन जो है नॉर्मल है। अगर तो आपका GFR 60 to 89% के बीच में है तो आपको उस टाइम पे किडनी डिजीज़ की स्टेज 2 कंसिडर की जाती है। उस टाइम पे आपकी बॉडी कोई भी किडनी डिजीज़ का सिम्टम जो है वो शो नहीं करती।
अगर GFR रेट 30 to 59 के बीच में आ रहा है तो वो स्टेज 3 काउंट की जाती है और उस टाइम पे आपकी किडनी जो है धीरे धीरे अपना फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है। अगर तो आपका GFR 15 to 29 के बीच में आ रहा है, मतलब आप स्टेज 4 पे हो और उस टाइम पे आपको डायलिसिस की या कोई भी किडनी ट्रीटमेंट की जो है वो ज़रूरत है। डॉक्टर आपको बताते हैं कि अभी आपको किडनी ट्रीटमेंट जो है डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ अपना जो है वो प्लान करना चाहिए। उसके बाद आती है अगर तो आपका GFR 15 से कम है, मतलब वो एंड स्टेज 5th स्टेज जो है वो किडनी डिजीज़ की मानी जाती है, तो उस टाइम पे एक तरह से आपकी किडनी जो है कुछ भी टॉक्सिन मटेरियल या एक्स्ट्रा फ्लूइड को फिल्टर नहीं अच्छे से कर पाती, तो वो किडनी फेलियर की कंडीशन होती है। तो ये थी 5 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू GFR। तो GFR जो है उससे हमें पता चलता है कि हमारी किडनीज कितना काम कर रही है। ये तो है ब्लड के मेन टेस्ट किडनी फंक्शंस का पता करने के लिए। उसके बाद आता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में मेन टेस्ट होता है अगर आपके यूरिन में अल्ब्यूमिन आ रहा है, मतलब अल्ब्यूमिन की रेशो ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब आपका प्रोटीन लीकेज हो रहा है, जो बहुत ही स्पेसिफिक साइन है किडनी डिजीज़ का। तो ये मेन टेस्ट थे जिससे पता चलता है कि आपको किडनी डिजीज़ है, अगर है तो कौन सी स्टेज पे है। तो अगर आपको कोई भी किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं अपनी बॉडी में, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, वो आपको ये टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे। तो आप ये KFT अपने टेस्ट करवाओ ताकि आपका ट्रीटमेंट जो है जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। ये था मेरा आज का वीडियो KFT को लेकर, किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि अगर एक बार आपको किडनी डिजीज़ हो जाती है तो बार बार आपको यही टेस्ट करवाने पड़ते हैं अपनी किडनीज़ का पता करवाने के लिए। तो ये जो मेन टेस्ट थी उसकी एक बेसिक नॉलेज जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।